हर हर महादेव। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि संतान सप्तमी की पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में हम पूजा शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा पूरी पूजा विधि समझने और पूजा के विसर्जन के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बालू से गणेश जी, शिवलिंग और माता पार्वती बनाएंगे। हमारे यहाँ इंदौर में बालू से ही बनाए जाते हैं, नहीं तो आप लोग काली मिट्टी से भी बना सकते हैं। बालू से शंकर जी, गणेश जी और माता पार्वती कैसे बनाएं, इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं इस वीडियो में भी कि शिवलिंग बनाने की वीडियो तो मेरे काफ़ी सारे आ चुके हैं चैनल पर, लेकिन गणेश जी और माता पार्वती कैसे बनाना है तो वो आप देख लीजिए। मैं इसे छोटे से ग्लास में भर के इस तरह से उल्टा कर देती हूँ केले के पत्ते के ऊपर, तो एक पिंडी स्वरूप बन जाती है। और उनकी आप थोड़ा सा फेस बना दें और थोड़े से हाथ निकाल दें ज़रा ज़रा से उसी में से, तो बहुत ही बढ़िया मूर्ति बन के तैयार होती है। गणेश जी की और माता पार्वती की मूर्ति हमको इसी प्रकार से बनाना है। बस पूजा की तैयारी होने के बाद सबसे पहले हम करेंगे शुद्धिकरण, सभी चीज़ों पर जल छिड़क देंगे। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले दीपक की पूजा की जाती है। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम सबसे पहले दीपक में थोड़ा सा जल छिड़क के हल्दी कुमकुम वगैरह लगाएंगे। पुष्प, अबीर, गुलाल सभी चीज़ें हम दीपक में अर्पित करेंगे। उसके बाद हम कलश का पूजन करेंगे। कलश के ऊपर थोड़ा सा जल हम छिड़केंगे। उसके बाद कलश में स्वास्तिक बनाएंगे, कुमकुम से, हल्दी से तिलक करेंगे, पुष्प और अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद हम नारियल की पूजा करेंगे। नारियल के ऊपर भी हम हल्दी कुमकुम वगैरह अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को जल अर्पित करेंगे। उनको थोड़ा सा हम पंचामृत चढ़ाएंगे। उसके बाद हम वापस से जल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। उसके बाद हम शिव जी के ऊपर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। उनके ऊपर चंदन चढ़ाएंगे, क्योंकि उनको हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, तो चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प वगैरह अर्पित करेंगे। अगर आपके बेलपत्र मिल जाते हैं तो आप बेलपत्र अवश्य ही इस पूजा में रखें। मैंने आपको सामग्री में नहीं बताया, भूल गई थी मैं। और इसी प्रकार से हम माता पार्वती की भी पूजा करेंगे। माता पार्वती को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर सभी चीज़ें अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसी प्रकार से हमको पूजन कर लेना है, जैसे हम सारी पूजाओं में करते हैं। और उसके बाद हम जो हमने फ़ोटो रखी है शंकर जी और उनके परिवार की, उसकी पूजा करेंगे। जो हमारी चांदी की चूड़ियाँ हैं उनको हम 7 गांठ लगे हुए कलावे में लपेट देंगे और उनको हम पूजा करने के लिए चौकी पर रखेंगे। चौकी पर रखने के बाद इनके ऊपर हम जल छिड़क कर, हल्दी कुमकुम वगैरह छिड़क कर, पुष्प अर्पित करके इनकी पूजा करेंगे और इनको पूजा में रखे रहने देंगे। सुपारी के रूप में पान के ऊपर हमने जो गणेश जी स्थापित किए थे स्टार्टिंग में ही, उनकी पूजा पहले ही कर लेना चाहिए। वो पूजा कलश के बाद कर ली जाती है। उसके बाद गणेश जी की, माता पार्वती की और भोले शंकर की पूजा की जाती है। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियो में मिस्टेक हो जाती है, बट बोलने में हम लोग बिल्कुल सावधानी रखते हैं कि बोलते समय एकदम सटीक जानकारी आपको दें। जितनी सही से सही जानकारी हमारे पास होती है, वो सही जानकारी कि आपकी पूजा अच्छे से हो सके, कोई विघ्न ना आए और कोई गलती ना हो पूजा में, वही जानकारी मैं आपको देती हूँ। जानकारी कम शायद दे दूँ, लेकिन गलत जानकारी आपको कभी नहीं दूँगी, इस बात का विश्वास रखिएगा। जो मैं पूजा करती हूँ, जिस तरीके से करती हूँ, वैसे ही आपको भी बताती हूँ। तो ये सब करने के बाद हमने केले चढ़ा दिए हैं फलस्वरूप, और पूड़ियाँ हैं जो भगवान के सामने रख दी हैं, मीठी पूड़ियाँ, 14 पूड़ियाँ जो हमने बनाई थी। इसके बाद हम पोथी की पूजा कर लेंगे। संतान सप्तमी की पोथी के ऊपर भी हम जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प वगैरह अर्पित करेंगे। और उसके बाद अब हम जलाएंगे धूप बत्ती, अगरबत्ती, क्योंकि अब बारी आती है कथा पढ़ने की। माता पार्वती को भी मैंने सुहाग की सामग्री चढ़ा दी है। अब इसके बाद हम लगाएंगे अगरबत्ती, और अगरबत्ती लगाने के बाद अब हम
कहानी पढ़ेंगे तो कहानी पढ़ने के लिए हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प अवश्य ले लें, इसके बिना कहानी नहीं पढ़ी जाती है। अगर कहानी सुनने के लिए आपके पास कोई ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास घी का दीपक रखा है सामने और कलश रखा है, ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अगर हमारे पास कोई नहीं होता है कहानी सुनने के लिए तो ऐसा माना जाता है कि दीपक हमारी कहानी सुनता है। तो बस अब कथा पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी पढ़ने के बाद आपको हवन कर देना है। हवन के बाद करनी है आपको आरती, और उसके बाद ये जो पुए चढ़े हुए हैं ना, ये आपको पंडित जी को देना है। इसमें से 7 पुए आपको पंडित जी को देना है और 7 पुए आपको स्वयं के लिए रखना है। पुए के साथ कुछ केले आप चाहें, और सुहाग की सामग्री जो हमने माता जी को चढ़ाई है वो, और कुछ संकल्प के रूप में कुछ दक्षिणा रखकर इन सभी चीज़ों के ऊपर आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। पंडित जी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें उनके हाथों में ये संकल्प छोड़ने के बाद। और उसके बाद हमको ये पुए खाने होते हैं। 7 पुए हमको एक बार में ही खाने होते हैं। बच्चों को आप ये नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपसे नहीं खाते बने तो इन 7 पुओं में से आप अपने पति को खिला सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि ये पुए छोड़ना नहीं है, ना गाय को खिलाना है आपको। आप इतने छोटे बनाएं कि आप 7 पुए खा सकें, ये पुए वेस्ट ना जाएं, ज़रा भी इस बात का आप ध्यान रखें। इनको आप दही के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं खाना है। अगर आप कुछ फ्रूट्स खाना चाहें तो खा सकते हैं, बाकी कोई भी नमकीन चीज़ या कोई दूसरा अन्न आप इस पूजा में नहीं खा सकते, इस बात का आप ध्यान रखें। पूजा के बाद आपको चूड़ी हाथ में पहन लेनी है। दाएं हाथ में आप चूड़ी पहन लीजिए। अगर आपके पास चूड़ी नहीं है, आपने 7 गांठों वाला गड़ा चढ़ाया है, तो वो आप सीधे हाथ में धारण कर लीजिए। पूजा संपूर्ण होने के बाद और पारणा करने के पहले घर में अपने बड़ों के पैर अवश्य ही छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और अपने संतानों को तिलक लगाकर उनको थोड़ा सा प्रसाद अवश्य ही वितरित कीजिए। पंचामृत या फल जो भी है आप बच्चों को दे दीजिए, और भगवान के सामने अपने बच्चों के दीर्घायु होने की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। दोस्तों, वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और हिंदू धर्म से संबंधित सभी रीति रिवाज़ों और त्योहारों की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।